नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? सबसे पहले मैं आप सबको एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं करती है। और आज हम दूसरा चैप्टर लेने को जा रहे हैं और पिछले कक्षा में हमने शुरू किया और बाकी बात आज हम पूरा करेंगे। और देखिए, आपका किताब लीजिए। आप तैयार है ना? हाँ, पिछले कक्षा में हमने सेकेंड चैप्टर नेम यादों के झरोखे से। और ये चैप्टर किसके बारे में है? हाँ, ये चैप्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। और आपने पढ़ा ये चैप्टर? कोई शंका है? एनी डाउट्स? Okay, then we can go the next part. Are you ready? Yes, then take page number 15. Listen, जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय में 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थी। यहाँ अब्दुल कलाम सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताया। और वो एक साधारण परिवार में रहते थे, एक संयुक्त परिवार में रहते थे। और उनके पिता एक साधारण व्यक्ति थे, धनवान नहीं थे, लेकिन वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। और उसकी माँ के बारे में बताया। और उस गाँव में होने वाले दैट मीन्स मंदिर के बारे में, और उसके पिता की दोस्त लक्ष्मण शास्त्री के बारे में। वो लक्ष्मण शास्त्री एक मंदिर के पुजारी थे। और ये दोनों व्यक्तियों ने अपनी धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते थे। Up to this we stop, then we are going to take the next part. जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय में 6 साल का था। When I was 6 years old, उस समय में 6 साल का था। When I was 6 years old, that time my father started to make wooden boat. लकड़ी means wood. लकड़ी बोट। और जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, when my father started to make wooden boats, when I was 6 years old, मैं 6 साल के था। 6 साल means 6 years. When I was 6 years old, that time my father started to make wooden boat. और ये नौकाएं, these boats, तीर्थ यात्रियों means तीर्थ यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रियों, पिलग्रिम्स। तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक, फ्रॉम रामेश्वरम टू धनुषकोडी तक यात्रा करने के काम आती थी। That means this boat used to travel from Rameshwaram to Dhanushkodi for whom? Yes, for तीर्थ यात्रियों को। और got it? समझा? हमारे घर के पास एक तालाब था, उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहां प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। और बाद में कलाम कहते हैं कि हमारे घर के पास एक तालाब था। तालाब मीन्स तालाब, पॉन्ड। हमारे घर के पास दरवाजे पॉन्ड इन अवर होम। हमारे घर के पास एक तालाब था,
उसके बीचों बीच, बीचों बीच मीन्स इन द मिडल ऑफ दैट पॉइंट, उनके बीचों बीच राम तीर्थ था। उनके बीचों बीच राम तीर्थ के टेम्पल, और उनके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। And that place in the every year राम सीता का विवाह, मेरे जब राम और सीता का विवाह रचाया जाता था। In every year they will celebrate like one function। और समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए that from which place they are conducting that, to that place they want to take the murti of Rama, and murti of Rama, then they are taking this murti to that place. For that they are using this, for that they are his family, they are preparing, or they are making a special boat। यहाँ प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार मीन्स हमारा फैमिली, और हमारा फैमिली और विशेष प्रकार की नाव बनाता था। They will make the special type of boat to take this मूर्ति to this place to that place। और उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। And then they are using the same boat forward, भगवान की मूर्ति राम तीर्थ, that means उसके घर के पास एक तालाब था, उसके बीच में था राम तीर्थ। उस राम तीर्थ तक इस मूर्ति ले जाने के लिए वो क्या करते थे, इस नाव का उपयोग करते थे। की मूर्ति को राम तीर्थ तक ले जाने के लिए भी यही नाव का उपयोग करते थे। समझा? बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन, these are my close friends in childhood friends। और रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। और लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था कौन? रामानंद। रामानंद के पिता कौन है? लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मण शास्त्री कलाम के पिताजी के अच्छे मित्र थे। इसके पिताजी के अच्छे मित्र थे लक्ष्मण शास्त्री। रामेश्वरम के शिव मंदिर के पुजारी थे, और इस पुजारी के बेटा थे रामानंद। कलाम के एक अच्छा मित्र थे रामानंद। और सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। स्कूल जाते समय when he was going to school that time, वो अपने सिर पर क्या रखती थी? टोपी रखती। टोपी मीन्स कैप। सभी मुस्लिम बच्चों ने जिस प्रकार टोपी पहनकर स्कूल जाते थे, उसी प्रकार कलाम भी अपने सिर पर टोपी पहनकर स्कूल जाते थे। रामानंद जनेऊ पहनकर आते थे। जनेऊ मीन्स पुजारी, दे आर यूजिंग वन थ्रेड, और जनेऊ दैट मीन्स पूनोल। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था, क्योंकि वो एक पुजारी है, इसलिए वो जनेऊ पहनकर स्कूल जाता था। और मुस्लिम बच्चों की तरफ कलाम टोपी पहनकर स्कूल जाता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। Both of them are sitting in the first bench. In their class, they are sitting in the first bench. Both of that means Ramanand and Kalam, they are sitting in the first bench. बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर के पुजारी बन गया। बड़े होने पर उसके दोस्तों ने कौन कौन बन गया? देखिए, बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर, उसके पिता कौन है? हु इज हिज फादर? यस, लक्ष्मण शास्त्री। लक्ष्मण शास्त्री
रामेश्वरम के शिव मंदिर के पुजारी थे। और उस स्थान पर इंस्टेड ऑफ हिज फादर ही बिकेम द पुजारी ऑफ दैट शिव टेम्पल। और अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। कारोबार मीन्स बिजनेस। कारोबार बिजनेस। और अरविंदन what he did the business, he did the business of renting tempo for whom? For pilgrims, that means तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए, घुमाना means roaming, और घुमाने के लिए एक टेम्पो चलाने का बिजनेस किया था। और शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। ठेकेदार मीन्स कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर दैट मीन्स इस अगला फ्रेंड है शिव प्रकाशन। ही बिकेम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर इन साउथर्न रेलवे। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे, साउथर्न रेलवे में खान पान, दैट मीन्स दे विल गिव द फूड एंड वाटर, और खान पान का ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हो गया। और शिव प्रकाशन ने खान पान का बिजनेस किया, दक्षिण रेलवे में खान पान देने का बिजनेस किया था। और उनके तीन दोस्तों के नाम क्या क्या है? यस, रामानंद, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामानंद बड़े होने पर कौन बन गया? अपने पिताजी की तरह पुजारी बन गया। और अरविंदन ने क्या किया? एक बिजनेस किया। कौन सा बिजनेस? एक टेम्पो चलाने का, दैट मीन्स तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का बिजनेस किया। और शिव प्रकाशन ने दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार बन गया। आपको समझा? मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहुँचाने जाओ। मेरे कलाम कहते हैं कि मेरे विज्ञान के शिक्षक ने, विज्ञान मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विज्ञान? यस, साइंस। मेरे विज्ञान के शिक्षक मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग? शिक्षक, यस, शिक्षक मीन्स टीचर। शिक्षक मेरे विज्ञान के शिक्षक कौन है? यस, शिव सुब्रमण्य अय्यर। मेरे विज्ञान साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। He loved me very much। और वे कहा करते थे, इस टेलिंग दैट, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहुँचाने जाओ। इसके साइंस टीचर कौन है? इसका साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर। वे कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हारे ऐसा बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक यू, हाउ यू सी, तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहुँचाने जाओ। दैट मीन्स यू वांट टू नो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड हाउ हाईली एजुकेटेड पर्सन, पूरे देश में और देश विदेश में भी आप कैसा होना चाहिए? उच्च शिक्षित व्यक्ति, हाईली एजुकेटेड पर्सन, उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ।
like that you want to become a famous person. उच्च शिक्षित व्यक्ति means highly educated person. You want to become like that one person. then द्वितीय विश्वविद्यालय समाप्त हो चुका था. भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी. मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था. मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी. द्वितीय विश्वविद्यालय दैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था. दैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ओवर. और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी. इंडियाज इंडिपेंडेंस इज नॉट सो फार. मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी. That time I was studying in the 5th standard. Then I passed from 5th standard. और आगे की पढ़ाई के लिए for the further study for the I needs to go to the next class for the further study. रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था. Then he wanted to go to another place for his further study. और मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी. For the higher study, for the further study, he wants to go to where रामनाथपुरम. कहाँ जाना चाहिए? आगे की पढ़ाई के लिए रामनाथपुरम जाना चाहिए. उसके लिए वो अपने पिता से अनुमति मांगी. That means he asked permission from his father for to go to district headquarters. Where is in that district headquarters? In Ramanathapuram. For his higher study, he needs to go to Ramanathapuram. District headquarters Ramanathapuram. So for that he asked permission from his father. देखिए, पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए. वहाँ पवित्र कुरान से अल फतिहा पढ़कर प्रार्थना की. और फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें खुश रहे. पिताजी हम चारों भाइयों को, दैट मीन्स चारों भाइयों मीन्स 4 ब्रदर्स. पिताजी हमारे पिताजी हम चारों भाइयों को लेकर कहाँ गए थे? मस्जिद. मस्जिद मीन्स यस मोस्क. मस्जिद में ले गए और वहाँ पवित्र कुरान से अल फतिहा पढ़कर. देन from the mosque, masjid means mosque. From the mosque they recite that Quran part Al Fatiha. Then after that they प्रार्थना की. फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें खुश रहे. Then father came to drop me for Rameshwaram. Then he told, बेटा God bless you, God will help you. और रामनाथपुरम में अयादुरै सोलोमन गुरुजी मेरे आदर्श बने और उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा. बचपन से ही मुझे आकाश की ओर आकर्षित करता था. सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ाने बढ़ते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं. मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ाने बढ़ूंगा. और रामनाथपुरम फॉर द हायर स्टडी, फॉर द फर्दर स्टडी ही वेंट टू रामनाथपुरम. और रामनाथपुरम में अयादुरै सोलोमन गुरुजी मेरे आदर्श बने. became the ideal person. That means who अयादुरै सोलोमन गुरुजी ने मेरा आदर्श व्यक्ति बन गया. आदर्श मीन्स आइडियल. आदर्श व्यक्ति बन गया. कौन है उनका आदर्श व्यक्ति? कौन है? यस, अयादुरै सोलोमन गुरुजी. और उन्होंने मुझे सिखाया कि he taught to me what, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ और निश्चित रूप से उसे सकूंगा. That means I can definitely
I can definitely achieve my goal, whatever I need. I can definitely get whatever I want. He teach me that I can definitely get whatever I want. बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था. बचपन, when I was a child, उस समय से लेकर आकाश means sky, आकाश की ओर आकर्षित करता था. आकर्षित मीन्स अट्रैक्टेड, और आकर्षित करता था. सारस को समुद्र से ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि इतना ऊंचा उड़ते लेते हैं. सारस मीन्स स्वैन. सारस कैसे समुद्र के ऊपर, समुद्र मीन्स सी, समुद्र के ऊपर में मंडराते हैं, दैट मीन्स रोमिंग, और मंडराते हैं टू मूव अराउंड द समुद्र, और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ाने, देन other birds they are flying high, this and all I saw. then उड़ाने भरते देखकर मैं सोचता था कि I think that ये इतने ऊंचा उड़ कैसे लेते. And when I saw this and all, and I wondered how this birds and all flying so high. मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसे ही उड़ाने भरूंगा. Then I decided, when I saw this, and I decided that when one day I also will fly in the sky. How these birds and are flying so high, like that one day I also will fly in the sky. Okay children, you can follow me. Yes, then the next page. कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला. यह अयादुरै सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था. वे सचमुच एक महान शिक्षक थे. वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे. कुछ साल बाद, दैट मीन्स फ्यू इयर्स लेटर, आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला. After a few years later, I became the first child of Rameshwaram to fly in the sky. I became the first child. That means मैं रामेश्वरम का पहला बच्चा बन गया. आकाश में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति बन गया. यह अयादुरै सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का परिणाम था. प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन. और परिणाम रिजल्ट. और यह किसकी प्रेरणा का परिणाम था? यस, इसका आदर्श व्यक्ति अयादुरै सोलोमन गुरुजी का परिणाम की प्रेरणा का परिणाम था. ही बूस्टेड मी और ही हेल्प मी टू अचीव माय गोल. और यह अयादुरै सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था. वे सचमुच एक महान शिक्षक थे. Really he is a good teacher. और वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे. वे सभी छात्रों मीन्स ऑल चिल्ड्रन, सभी छात्रों को उनके भीतर, दैट मीन्स समथिंग हिडन इन द माइंड, उनके भीतर समथिंग हिडन इन द माइंड, और उनकी छिपी शक्ति मीन्स सम पावर और योग्यता, सम एबिलिटीज आल्सो विल हिडन इन आवर इनसाइड, और उसका आभास करवाते थे. आभास मीन्स रिफ्लेक्टेड. दैट मीन्स he boasted every children, you do like that, you have that type of qualities, abilities you have, then you practice for to get that and all. Then like that he is boosted every children, so everyone can achieve the aim.
वे सभी छात्रों के भीतर, भीतर मीन्स इनसाइड, भीतर छिपी, छिपना मीन्स टू हाइड, छिपी शक्ति और योग्यता, some abilities or some qualities have in our minds. रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी. I miss my home a lot. When I was in other place, I miss my home. और मैं घर जाने का अवसर तलाशता रहता था. I always searching the opportunity to go to my home. तलाशता means to search. I am always searching the opportunity to go to my home. यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, but here have that all facilities for studying. पर मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भुला पाता था. But I couldn't forget the taste of, that means my mother is preparing some sweets, that means दक्षिण भारतीय मिठाई Poli, that one type of sweets that I couldn't forget the taste of that sweets, or I can't forget that. और मेरी माँ पोली की 12 तरह की मिठाइयाँ बना लेती थी. My mother, she will prepare 12 types of poli, that means different types of polis और बना लेती थी. और हर किस्म की मिठाई को अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता है. 12 तरह की मिठाइयाँ होती है, उस 12 तरह की मिठाइयों को अपना अपना स्वाद और सुगंध होता था. घर की बहुत याद आने पर भी मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था. Even after missing my home, that he told I miss my home a lot. Then also what he did, I am living in another environment, in another place. From there, I tried to fulfill my father's dream. अब पिताजी की सपना means dream. He want to fulfill his father's dream. और मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है. I know that my success was linked to the prosperity of whole family. मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया है. I work hard to achieve my goal. और मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया. मैं रामेश्वरम में लौटा नहीं, बल्कि अपने घर से बहुत दूर चला गया. देखो, इस पाठ से आपको क्या समझा, कौन सा संदेश मिला? हाँ, हमारे भीतर, दैट मीन्स हम सबको एक लक्ष्य है, एम, और हमारे लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम क्या करना चाहिए? यस, अच्छी तरह कठिन परिश्रम करना चाहिए. और अच्छी तरह कठिन प्रयत्न करने से ही हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं. हम सब हमारे लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम कठिन परिश्रम करना चाहिए. और इस पाठ के द्वारा कलाम हमारे पास यह बात प्रस्तुत करते हैं. आपको समझा? ओके. Children, I am going to wind up this section. Thank you. Have a nice day.